Hello students. In this part, I will discuss about productivity. In the previous class, I have discussed about decomposition, and in this lecture, I will discuss about productivity. So the first question which comes in our mind is, what is productivity? क्या है productivity? तो देखो productivity का मतलब क्या है? Productivity का मतलब जो सनलाइट है, दिस सनलाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सनलाइट प्लांट्स तक आता है और प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इस क्लोरोफिल पिगमेंट के हेल्प से प्लांट इस सनलाइट में जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके इसको केमिकल फॉर्म में लाता है। फिर उस केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी से प्लांट अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट ने जो फूड की सिंथेसिस की, जो न्यूट्रिएंट्स बनाए, उस न्यूट्रिएंट से प्लांट में हुआ क्या? उस न्यूट्रिएंट से प्लांट का बायोमास इंक्रीज किया, यानी जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो उसका बायोमास इंक्रीज करता है। बायोमास मतलब हम कह सकते हैं सिंपल टर्म में इसको वेट इंक्रीज करता है। तो जो बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, दिस रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, यानी प्लांट ने कितना बायोमास का प्रोडक्शन किया है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये प्रोडक्टिविटी हमारे पास, ये प्रोडक्टिविटी क्या, तो प्रोडक्टिविटी के लिए आप पूरा इतना बड़ा बायोस्फीयर में एक ही बार में सबका कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो आप छोटे छोटे इकोसिस्टम को लीजिएगा, उस इकोसिस्टम में एक स्पेसिफिक एरिया में जो प्लांट्स है उसने कितने बायोमास का प्रोडक्शन किया, ऐसे आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसको ड्राई मैटर के फॉर्म में अगर मेजर करते हैं तो इसको मेजरमेंट होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी 1 ईयर में एक स्पेसिफिक एरिया में कितने ग्राम बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, दिस इज बायोमास प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। या फिर इसको दूसरे यूनिट में ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या नहीं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के टर्म में भी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। यानी ये इसका यूनिट है, या तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्टिविटी हो गया। सपोज कि कोई आपने एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिया और वो 100 मीटर स्क्वायर मीटर का वो एरिया था जहां पर वो ग्रासलैंड था, तो उसने एक साल में टोटल मान लो 1 टन बायोमास का प्रोडक्शन कर लिया, या उसने टोटल मान लो 1000 ग्राम का प्रोडक्शन कर लिया। तो 1000 ग्राम जो उसने बनाया, दिस इज प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और 1000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर उसने प्रोडक्शन किया है बायोमास का। यानी बायोमास बनाने का मतलब कितनी उसने फोटोसिंथेसिस की है। वो फोटोसिंथेसिस जो उसने किया है उसको उसने अपने बायोमास में कन्वर्ट कर दिया है, और उसको हम लोग मेजर करते हैं ड्राई मैटर के फॉर्म में। 2 वेट होता है प्लांट का, ड्राई मैटर और फ्रेश मैटर। डिफ्रेंशिएट कर लें थोड़ा। फ्रेश मैटर का मतलब कि फ्रेश वेट का मतलब या मैटर का मतलब ये कि उसमें वाटर कंटेंट बहुत अधिक है। जैसे आप फ्रेश लीफ को लीजिए, तो फ्रेश लीफ को स्क्वीज करिएगा तो उसमें से वाटर निकलेगा, लेकिन अगर आप ड्राई करते हैं तो उसके ऐश में उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको बर्न कर देते हैं, यानी तो उसको ड्राई करके सुखा देते हैं। तो देखिए, एक फ्रेश लीफ और ड्राई लीफ के वेट में बहुत डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस सिर्फ उसके वाटर के निकल जाने के कारण होता है। जितना न्यूट्रिएंट फ्रेश लीफ में होता है उतना ही न्यूट्रिएंट ड्राई में भी होता है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि फ्रेश में वाटर अधिक होता है और ड्राई में वाटर नहीं होता है। ठीक है, तो ड्राई मैटर के फॉर्म में फ्रेश वेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक प्लांट का फ्रेश वेट करोगे तो आपको कितने बड़े मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये थोड़ा सा टीडियस वर्क है कि एक बड़े से इकोसिस्टम का सारा बायोमास का वेट कर लें, ये मुश्किल होता है। तो उसको प्राय ड्राई करके कैलोरीमीटर में बर्न करके या सुखा करके उसका वेट किया जाता है, जिसको ड्राई वेट कहते हैं। तो ड्राई वेट के फॉर्म में मेजर करते हैं, और मेजरमेंट के लिए ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यूनिट है इसका, या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यूनिट के फॉर्म में इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एट डिफरेंट लेवल्स, यानी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी। लेकिन बायोमास प्रोडक्शन क्या सिर्फ प्लांट्स ही करते हैं या और भी एनिमल्स भी करते हैं? तो डिफरेंट लेवल पर प्रोडक्टिविटी होगी। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम
पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ऐसे लिखते हैं। ये डिफरेंट लेवल पर मेजर किया जाता है। फर्स्ट लेवल इज एट प्रोड्यूसर लेवल, क्योंकि जब प्लांट्स फूड बनाएंगे नहीं तो एनिमल्स खाएंगे क्या। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी होती है प्रोड्यूसर लेवल पर, और प्रोड्यूसर लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और दूसरी प्रोडक्टिविटी होती है कंज्यूमर लेवल पर, और कंज्यूमर जितने बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सुनो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्लांट्स ने सनलाइट लेकर के जितना फूड की सिंथेसिस करी, total amount of food synthesized by the plant in the presence of sunlight during the process of photosynthesis constitutes the primary productivity. It is productivity at producer level. It is productivity at producer level. Clear है? What is secondary productivity? Secondary productivity क्या है? तो biomass production at the consumer level constitutes the secondary productivity. यानी कंज्यूमर ने जितने बायोमास का प्रोडक्शन किया है उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी चाहे हम प्रोड्यूसर लेवल पर कैलकुलेट कर रहे हैं या कंज्यूमर लेवल पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फिर से दो टाइप का होगा। फर्स्ट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड इज बोलो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दोनों लेवल पर तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फिर से दो टाइप का हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज ग्रॉस एंड व्हाट इज नेट? ग्रॉस का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ फूड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ऐसे समझो कि प्लांट्स को सनलाइट मिल रहा है, प्लांट सनलाइट से फूड बना रहा है, तो क्या प्लांट जितना फूड बना रहा है वो सारा फूड वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है बायोमास में? क्या संभव है? क्या ऐसा? क्या प्लांट्स जिंदा नहीं है? प्लांट्स में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं हो रहे हैं, तो प्लांट्स डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या कर रहा है? वही फूड को कंज्यूम कर रहा है ना, वही फूड उसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, बर्न हो रहा है, बर्न होकर के क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो जितना आपने बनाया वो टोटल आपके पास रहा कहाँ? उसमें से तो बहुत आपने अपने को जिंदा रखने के लिए खर्च कर दिया ना। लीफ है प्लांट का, गिर गया नीचे सॉइल में, कहाँ प्लांट के पास उसके बायोमास में कैलकुलेट हो पाएगा? ट्विक्स ब्रांचेस प्लांट से टूट के निकल जाते हैं, हवा में टूट जाते हैं, आंधी आती है टूट के गिर जाते हैं, तो वो तो सेपरेट हो गए। तो जितना बायोमास उसने बनाया था या जितना उसने फूड बनाया था वो सारा फूड उसके बायोमास में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस को करता है खुद को जिंदा रखने के लिए, एंड दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में वो जो फूड बनाता है उस फूड को वो खर्च करता है, कंज्यूम करता है। तो जब वो कंज्यूम कर रहा है तो जितना उसने फूड बनाया वो टोटल अमाउंट ऑफ फूड तो उसके पास स्टोर नहीं हुआ ना, तो जितना उसने टोटल बनाया था उसको कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उस ग्रॉस में से जितना रेस्पिरेशन में उसने खर्च कर दिया तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस होगा ना। जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जितना रेस्पिरेशन में लॉस हुआ है उस लॉस को अगर हम मेजर करें देन इट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जीपीपी लिखते हैं या इसको पी स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज टोटल अमाउंट ऑफ फूड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। Second is net primary productivity. What is net? The respiratory loss which occurs in gross primary productivity constitutes the net primary productivity, and net primary productivity is expressed as NPP भी लिखते हैं या N नीचे सफिक्स में P लगाते हैं, तो ये हो गया net primary productivity. Net primary productivity is equal to GPP minus R. क्या होगा ये? जीपीपी माइनस आर होगा, यानी टोटल ग्रॉस में से रेस्पिरेटरी लॉस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एनपीपी हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट सुनते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिविटी और रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एट कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल पर रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ले लो
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी हमारे पास कितना, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी हमारे पास दो टाइप का होगा। फर्स्ट इज ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी GSP एंड सेकेंड इज नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी NSP। GSP क्या हो गया, आपने जितना खाया, सपोज आपने 1 kg खाना खाया, एक बार में आपकी डाइट 1 kg की है, आप दिन में 3 बार खाते हैं, तो टोटल आप 3 kg फूड को कंज्यूम करते हैं, तो आपका बायोमास क्या 3 kg डेली बढ़ता है? कभी ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि जितना हमने टोटल खाया वो सारा का सारा हमारा स्टोर नहीं हो पाया, हमने उसमें से बहुत सारे को खर्च किया अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान, ठीक है। तो जितने फूड को टोटल आपने कंज्यूम किया था, टोटल अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर कंस्टिट्यूट्स द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और इसमें से आपने जितना फूड खाया था, इसमें से क्या हो गया, सारा का सारा आपने स्टोर तो नहीं किया, बहुत सारा आपने रेस्पिरेशन के दौरान बर्न कर दिया, खर्च हो गया, बहुत सारा एक्सक्रेटरी वेस्ट बन के निकल गया। तो एक्सक्रेटरी वेस्ट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और मैंने रेस्पिरेटरी लॉस को हम लोग मेजर कैलकुलेट करते हैं। तो इस GSP में, यानी ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में, अगर रेस्पिरेटरी लॉस को इंक्लूड कर दे, then the productivity is called net secondary productivity. NSP is equal to GSP minus R, where GSP is total amount of food consumed by the consumer and R is equal to respiratory loss. तो क्लियर हो गया प्रोडक्टिविटी क्या है, ये क्लियर हो गया। अब आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस कि सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी किसकी होगी। अगर हम लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी कहाँ की होगी? सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी वहीं की होगी जहां पर ज्यादा ग्रीन प्लांट्स होंगे, जहां पर ऑप्टिमम कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस होगा, थ्रू आउट द ईयर सनलाइट होगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होगी। हाँ, टेरेस्ट्रियल लैंड में सबसे कम टेरेस्ट्रियल लैंड पर प्रोडक्टिविटी कहाँ की होनी चाहिए? गेस करिए और आंसर बताइए। ऑब्वियस से डेजर्ट होगी ना, डेजर्ट में कंडीशंस ऑप्टिमम नहीं है, वहां पर एक्सट्रीम कंडीशन होता है, तो उस एक्सट्रीम कंडीशन में कहाँ प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो सबसे कम प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल पर कहाँ की होगी? डेजर्ट की होगी। क्लियर? अगर ओशन में चले जाए तो ओशन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी। और इसके अलावा अगर ऐसे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाए सब में सबसे अधिक, तो कोरल रीफ की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोडक्टिविटी। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, अभी कुछ लेक्चर्स मैं ऐसे बोल बोल के दूंगी क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा खराब हो गया है, तो ब्लर वीडियो आता नहीं क्लियर, तो वो सही होता है तो फिर मैं बोर्ड यूज करूंगी। अदरवाइज टॉपिक इतना लिखने वाला है नहीं, बस सुन के भी समझ में आता है। नोट्स आप NCERT से बनाइए, बेस्ट है। और अगर कहीं पर डाउट होता है तो ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।